शादी तुड़वा दी हैं आप, शादी टूट गया उसका, बहुत मेहनत भी लगी उसमें। बिल्कुल। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत। आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, आप ही के कारण मैं यहाँ तक आई और मैंने ये जंग जीता। लड़का सिर्फ ये हरामीपना किया था ना दहेज के लिए, और उसका कोई मोटिव नहीं था। जो दहेज के लिए ये सब कुछ कर रहा था उसको उल्टा और दहेज देना पड़ा। लड़के ने पूरे 25 लाख लगभग पैसा दिया है, रिटर्न किया है, तब लड़का को छोड़ा गया है, बंधक बनाया गया था वहाँ से। जब आप ऑलरेडी एक बच्चे की माँ थी तो क्या जरूरी था कुंवारा लड़के को फंसाना अपनी जाल में? अब मुझे तो ये नहीं पता था ना कि ये आदमी इस्तेमाल करेगा। आपने भी तो अपने माता पिता का नाम खराब किया ना, इसमें बेइज्जती करवाई। क्यों किसी लड़के के साथ गुल खिला रही थी आप? क्या जरूरत था आपको? नहीं। स्वागत है आपका सच बिहार में, और हम हैं सुमित कुमार। अब सभी को पूजा के बारे में क्या हुआ, वो पूजा जो आसाम से आई और बिहार में शादी टूटा कि नहीं टूट गया, ये तो खैर आप लोगों को कई हमारे सेकंड वीडियो से पता ही है। बाकी अब अपडेट बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ। पूजा हमारे साथ हैं अभी, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल्स पे, तब ऑलरेडी पूजा यहाँ से निकल चुकी होंगी, तब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा। तो हमसे ये सवाल मत पूछिएगा पूजा कहाँ है, पूजा तब तक जा चुकी होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं बहुत लोगों के, और उस दिन क्या हुआ, कैसे पूजा आई यहाँ पे आसाम से, और उसकी शादी टूटा है कि नहीं। तो शादी टूटने को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बात इनसे तो करेंगे। उससे पहले उस लड़के की शादी टूट गई थी। मैं और मेरे टीम 3-4 लोग हम लोग थे, कोशिश करके वहाँ पे रात को पहुँचते हैं। वहाँ पुलिस की टीम आती है। वीडियो वायरल जो हमारे हुए थे उससे ऑलरेडी लड़की पक्ष को ये पता लग गया था। बारात बुलवाकर वो बारात का चाबी छीन लेता है, वो लोगों को बंदी बना के रखा जाता है जब तक कि दहेज का पैसा लड़का न दे दे। लड़के ने पूरे 25 लाख लगभग पैसा दिया है, रिटर्न किया है, तब लड़का को छोड़ा गया है, बंधक बनाया गया था वहाँ से। एग्जैक्ट अगर पैसा की बात करें तो 24,70,412 या 13 रुपये कुछ ऐसा करके उसे दंड के रूप में बनाया गया था। अलग से तो सोना और अलग से सोना भी। तो पूजा हमारे साथ है। पूजा जब आप चली थी वहाँ से, बहुत सारी घबराहट थी, और अब जब आप शादी तुड़वा चुकी हैं, उसकी शादी टूट गई है, आप यहाँ से निकल रही हैं, क्या कहेंगे क्या हुआ? बस गए, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। और आप तो ऑब्वियसली मेरे साथ एंड तक, मतलब फर्स्ट डे से लेके अभी तक लास्ट तक आप है ही जुड़े हुए, और बहुत कोशिश किए शादी तुड़वाने के लिए। मैंने वहाँ से भी स्टार्ट किया था, गुड़गांव से लेके फिर यहाँ तक। यहाँ पे आने के बाद बहुत मुश्किल से जो पुलिस प्रशासन था उनसे भी मदद मांगा, उन्होंने भी कहा कि नहीं हो सकता है, आप बाकी आप देख लीजिए। फिर मैं अकेली गई आपके टीम के साथ, कोशिश किया, तुड़वाया वहाँ जाके अकेली बच्चे के साथ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ जो मतलब क्या बोलूँ कि बहुत परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर आपका मन साफ़ है और आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो आप जीतते ज़रूर हो। तो वही जीत आखिर, मतलब छोटा मोटा ही सही चाहे बड़ा ही सही माना जाए तो हुआ। आपको डर था? हाँ, और डर बहुत लाजमी होता है। बहुत डर रही थी ये कि बिहार में लोग मार के फेंक देते हैं, तो किडनैप कर लेते हैं, तो बेच देते हैं, ऐसी कई चीज़ें हमको 4-5 दिन बताई हैं मैंने। इन्हें भरोसा सर, बिहार के बारे में बिहारी लोग ही गलत चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे गुड़गांव में बहुत बिहारी है, बिहारियों ने ही मुझे डराया कि भाई, और ख़ास करके ये जो लड़के पार्टी है, लड़कियां पार्टी है, इन लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो हम लोग मारपीट करेंगे। मतलब एक होता है ना, अगवा करके उठा के जो भी टॉर्चर करके फेंक देना वगैरह वगैरह, जो भी था। मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग में बहुत धमकी आया था, और बाकायदा रवि मिश्रा की तो गालियाँ इतना गंदा उसके बड़े भाई के लड़के जी, जो विवेक है या विशाल है, जी। और उनकी छोटी वाली सिस्टर जो पल्लवी मिश्रा है, उनकी तो भाई बेहद गालियाँ हैं। और हमारे लिए भी बहुत रिस्क था जब आ जाता है ना कोई, हमारे लिए पूरे आबरू की बात थी, बिहार की बात था। और मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, मैंने एक ही बात पे स्टैंड लेना उचित समझा था कि मैं अक्सर ये खबरें कर रहा हूँ कि कोई पंजाब से प्यार करके लड़की वहाँ पटा के और वहाँ पे सब कुछ छोड़ के उसको झांसा दे के भाग के बिहार आ जा रहा है, कोई इनका तो आ ही गया आसाम से, वो कोई नेपाल से आ जा रहा है, कहीं कुछ से। मतलब ये गंद फैला रखा है कुछ लोगों ने, और ऐसे लोगों के कारण पूरा बिहार बदनाम होता है। अब सोचिए
कि वो लोग की क्या गलती है जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बाहर में कमाता है पूरा परिवार छोड़ के। वो लोग का क्या गलती है जो बेटी के शादी के लिए बाहर में कमा रहा है जाके मेहनत से। वो लोग को क्या गलती है जो घर के बीमारी का इलाज करवाने के लिए मेहनत से वहाँ कमाता है। उन सब को बदनाम करवाना कितना अच्छा बात है, कितना लगता है आपको अच्छा। ऐसे कई लोग जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं उनके लिए स्टैंड लेना हमारी कोशिश थी। और बहुत सारे कॉल इस वीडियो के बाद आ रहे हैं कि हम सर यहाँ से हैं, वहाँ का लड़का मुझे छोड़ के चला गया तो धोखा दिया तो पैसा ठग के चला गया। ये सब हमारे बिहार को बदनाम कर रहा है और हम ये नहीं चाहते। ये लड़की को जितना दिमाग में था ना बिहार को लेके, वो सब कुछ अब नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल। इतना फ्री माइंड लेके जा रही हूँ मैं और इतना खुश हो रही हूँ अंदर ही अंदर कि अकेली आना, बच्चा लेके आने के टाइम में बहुत रो रही थी ट्रेन में कि पता नहीं क्या होगा जाके बच्चे के साथ, मेरे साथ। लेकिन आने के बाद जो मुझे सेफ महसूस हुआ और जाने के टाइम में तो अभी बिल्कुल ही डर नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड। उस दिन जब वहाँ पे रात को जाना था ना, पुलिस उस तरह से सहायता नहीं की। हालांकि बिहार पुलिस जितना हो सका ज़रूर कोशिश की है, ऐसा हम आरोप नहीं लगाएंगे कि बिहार पुलिस सहायता नहीं की है, लेकिन फिर भी वहाँ अकेले ही ऑलमोस्ट जाना पड़ा। अब जब 200-300 बाराती होते हैं ना। बिहार पुलिस का क्या था ना कि अगर गुड़गांव पुलिस सही से काम करता, क्योंकि मैंने एफआईआर जो दर्ज करवाया था वो एक्चुअली उस हिसाब से काम नहीं हुआ था। दर्ज तो हो गया था, मेडिकल वगैरह हुआ और बाकी जो जज था उनके साथ लिखित में दिया, और जो बाकी की और जो प्रोसेस था ना वो नहीं कंप्लीट हुआ था। तो इसी कारण यहाँ की जो पुलिस था वो कार्रवाई नहीं कर पाए। फिर भी अभी जाऊँगी, जाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और मैं तो देखिए उस दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ कि एसीपी रैंक तक के, मतलब सोचिए आईपीएस इन्वॉल्व होके बैठे इसमें, लेकिन जब वारंट नहीं निकाली, हरियाणा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं किया, तो किसी का शादी तुड़वाना, शादी में जाना कैसे सभ्य समाज के लिए नहीं हो सकता। और पुलिस ऑब्वियस बात है नहीं सपोर्ट करेगी। ऐसे में ये जिद पकड़ के बैठ गई कि जाना है हमें। अब मेरे लिए अब एक टाइम पे ना मैं डर गया, डरा नहीं मतलब एक परेशान तो होता है ना, इनके साथ बच्चा है बहुत प्यारा सा, अब रिस्क में आ जाएगा तो क्या करूं। उस दिन मैं 6 से 7 घंटा गाड़ी ड्राइव करके खुद लेके गया था इन्हें। मुझे अच्छा लगा आने के बाद। अब लग रहा है कि बिहारी अच्छे होते हैं। बात वो नहीं है एक्चुअली। देखिए जो विवेक मिश्रा है वो भी बिहारी है, तो बिहारी से ही प्यार हुआ और एक मन में होता ना डर पैदा कर दिया कि नहीं बिहारी ये वो। विवेक मिश्रा जब मिले थे मुझे सबने बोला कि ये बिहारी है, भरोसा मत करो, ये धोखा दे देगा वगैरह वगैरह, और वही हुआ। रियलिटी बात है, वही हुआ, क्योंकि मैंने उनको भरोसा करने में। अच्छा बात है ना, अच्छा बात है कि आप कम से कम रोते रोते आई थी और हंसते हंसते जा रही हैं। बिल्कुल सबसे अच्छी बात यही है। अब सभी को बहुत आप लोगों ने इस बारे में जानकारी फैलाई, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों को कॉल आया। यहाँ तक कि आपको बता दें कि गुड़गांव के जो विधायक हैं ना, एमएलए वहाँ के, उनका तक हमारे पास कॉल आया कि आपकी वजह से हम लोग को ये मतलब न्याय मिल पाया है, सुरक्षा आप लोग दिलाया। तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसी चीज़ें। बहुत मेहनत से स्टैंड लेते हैं कैमरे के पीछे। आप सभी को कई बार आपको ना पता नहीं होता कि हम कैमरे के पीछे कितने मेहनत करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि बस एक वीडियो बनाना वो ईजी नहीं होता। एक महिला को सेफ्टी के साथ लाना, पहुंचवाना बहुत टफ काम होता है, कई बार बहुत रिस्की लगता है। और जब ये सब कुछ हो गया तो सब कोई तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत हो जाता ना तो उसका सोलो जिम्मेदार मैं बनता। आपसे भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे और मैं पूछूँगा। कई लोग कमेंट में ये बताएं कि आप पहले क्यों नहीं आई शादी। आप लड़के, कहीं ना कहीं लड़की के परिवार बदनाम तो हुआ ना, उसके खर्चे, उसका व्यवस्था, उनको भी तो टॉर्चर सहना पड़ा ना। जो लड़की का तो गलती नहीं था, तो क्यों आपको पहले इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था लड़की पक्ष को? नहीं सर, मैंने किया। मैंने उनका जो नंबर था लड़की के पिता का या लड़की के फैमिली का, मैंने बहुत ट्राई करके कम से कम 1 मंथ के बाद मुझे नंबर मिला। और मैंने शादी के 10 दिन पहले ही मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आपकी बेटी की जिससे शादी हो रहा है ना, उनके साथ मेरी ऑलरेडी शादी हो चुका है, मंदिर में। तो लड़की पक्ष वाला नहीं सुना था तब? नहीं, गाली गलौज इतने गंदे, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजी हूँ और आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग, जिसमें लड़की के माता और पिता दोनों मुझे धमकी दे रहे। आपको तो पता है ना। चलिए ठीक है, तब भी आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं ना? हाँ, हम करवा रहे हैं। आपको ठीक है, हिम्मत, कराइए। हाँ तो आपको ठीक है, हिम्मत है कराइए। तो आके यहाँ रुकवा लो। ठीक है, ठीक है, इसलिए कराइए। हाँ, इसीलिए आप तुमको परमिशन दे रहे हैं, तुम आओ और यहाँ आके अपना शादी रुकवा लो। ठीक है, हिम्मत है ठीक है। तो। उन्होंने इन्फॉर्म किया था, लेकिन लड़की पक्ष वाले भी जब तक समाज में ये हल्ला नहीं हुआ ना तब तक वो सुने नहीं। उनकी मजबूरी होगी यार, उनका दहेज दिया होगा। आप सोच रहे हो 25-25 लाख रुपया, और ये लड़का सिर्फ ये हरामीपना किया था ना दहेज के लिए, और उसका कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ दहेज के लिए। सिर्फ आपसे दहेज नहीं मिला था, नहीं तो प्यार तो था ही उसको।
प्यार था, देखिए प्यार तो मैंने तो अपने बच्चे के लिए उनको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सिंगल मदर, क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली ने भी बोला था कि शादी कर लो, बट मुझे ना मेरे लिए नहीं चाहिए था, नहीं मुझे मेरे लिए पति नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए मुझे मेरे बेटे के लिए बाप चाहिए था, ठीक है। उन्होंने जो मेरे बेटे को प्यार दिया ना, उस हिसाब से मैंने फिर उनसे प्यार करने लगी कि हाँ जो मेरे बेटे को दे सकता है प्यार, तो वो फिर ऑब्वियसली अच्छा इंसान होगा बोल के मैंने भरोसा किया, और मैंने उन पे भरोसा करके मैं उनके साथ रही, और फिर बेटे के जरिए आपका इस्तेमाल कर लिया। नहीं, जो भी है वो उनका माइंडसेट है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। नहीं। एक सवाल और है ना कि जब आप ऑलरेडी एक बच्चे की माँ थी, तो क्या जरूरी था आपको एक कुंवारा लड़के को पटाना, कुंवारा लड़के को फंसाना अपनी जाल में? शादी नहीं करता, ऑब्वियस बात था। सर देखिए मेरी कैसी गलती है, वो लड़का पीछे पड़ गया, गाड़ी लगा के पूरा नाइट खड़ा रहना, दिन में आके खड़ा रहना, ठीक है, मतलब उसने इतना एफर्ट डाला, वो तो पिटाई भी खा चुका है अपने बड़े भाई रवि मिश्रा से आपके पीछा करने में जी, बहुत तब भी वो नहीं माना। नहीं, मेरे पास तो प्रूफ है भाई, मार खाया हुआ, पिटाई खाया हुआ। आपने भी तो अपनी माता पिता का नाम खराब किया ना, इसमें बेइज्जती करवाई। क्यों किसी लड़के के साथ गुल खिला रही थी आप? क्या जरूरत था? नहीं, देखिए मेरे माता पिता का मैं बेइज्जती नहीं करवाई, क्योंकि मेरे माता पिता को बोल के ही वो मेरे लाइफ में आया, ठीक है, और मेरे पिता के साथ बकायदा वो रह रहे थे गुड़गांव में। कोई प्रूफ है कि रह रहा था? बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दूंगी, वीडियो है जिसमें मेरे पिता का वो सेवा कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार के साथ ऐसे रह रहा था जैसे कि वो दामाद है घर का, और ऑब्वियसली दामाद ही है। अभी वो नकार रहा है, वो उनकी माइंडसेट है ना कि भाई वो अपने आप को बचाने के लिए या फैमिली की बचाव के लिए या समाज के आगे अपने आप को हीरो बनाने के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है कि भाई लेडी ऐसी है। वो तो नहीं हो सकता है ना, जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है, ठीक है। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे की और मेरी इस्तेमाल हुई है। और आपके पिता वगैरह सब जानते हैं? बिल्कुल। आपको बल्कि पिताजी ही यहाँ पे भेजे कि नहीं भाई बेटी अपनी लड़ाई लड़ो? पापा ने बोला कि बेटा आप इंसाफ देखो तभी मिलेगा जब आप खड़े होगे, आप लड़ोगे, आप जब खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो आपके पिताजी बोले? कोई आपके लिए नहीं लेगा। यार ऐसे फादर्स होने चाहिए कि टफ टाइम में आपके लिए स्टैंड लेते हो कम से कम। अब क्या चाहती हो? अब जिस लड़का का शादी तुड़वा दी है, 25 लाख रुपए उसको रिटर्न करना पड़ा है, वो तो अच्छा से नहीं रहेगा ना आपके साथ, तब आप कैसे रहोगी? अब क्या करोगी? बकायदा कोर्ट में जाए पूरे। अभी रहना चाहती है उसके साथ? नहीं, अगर अच्छे तरीके से रखे, कानूनी तरीके से अगर आप डर है कि कुछ आपको करे हाँ ना? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैंने बेटे के लिए उनको अपनाया था। जब मेरे बेटे को इतना परेशानी झेलना पड़ा, और मुझे भी एज अ सिंगल मदर मैं कितना परेशानी के साथ में यहाँ तक आई हूँ, और इतना फाइटिंग किया मैंने, आखिरी दम तक को नहीं कि मुझे इंसाफ चाहिए। शादी टूट गया उसका, बहुत मेहनत भी लगी उसमें। बिल्कुल। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत। और जो बिहारियों को लेके था, सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता है बिहारियों को, क्योंकि एक ना बाहर जगह पे जो हमारी और भी सिटी है, जैसे हमारी और भी जगह है, तो वहाँ पे ना बिहारियों को नाम से ही एक होता है ना गंदा वर्ड बोलता है, साला बिहारी है, तो वो वर्ड अब मत बोले प्लीज़, क्योंकि बिहारी ऑब्वियसली इतने बुरे नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं या फिर बाकी लोग सोचते हैं। बिहारी बहुत अच्छे भी होते हैं, और बिहारी बहुत अच्छे हैं। आपने जैसे मेरे लिए स्टैंड लिया और खड़ी रहे कि नहीं भाई लड़की है और स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, आपने मुझे समझा, आप मुझे यहाँ तक बोले कि आओ पूजा हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, तो सीरियसली आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, आप ही के कारण मैं यहाँ तक आई, और मैंने ये जंग जीता आपकी वजह से, आपके टीम की वजह से। वो लड़का सिर्फ दहेज के लिए छोड़ गया। बिहारियों पे ऐसे भी दाग लगता है कि दहेज में लोभी में कुछ भी करते हैं, और सिर्फ दहेज के लिए वो ऐसा कर रहा था। बिल्कुल। और उसको ये परिणाम भुगतना भी पड़ा कि पैसा लौटाना पड़ा दहेज का। बिल्कुल, जो दहेज के लिए ये सब कुछ कर रहा था उसको उल्टा और दहेज देना पड़ा, क्योंकि देखिए लड़की वाले ने ना और ज़्यादा वसूला उनसे, वो जितना नहीं लिए होंगे ना उससे ज़्यादा लिया होगा, पक्का लिया होगा, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से लड़की वाले बोल रहा था कि हम अपना पूरा 100% लेके छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली लिया, और बाकी टॉर्चर भी झेला होगा, हम तो देखने गए नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो दहेज के लिए गया था मांगने के लिए, दहेज के वजह से लड़की लाने के लिए, आज वही इंसान जितना दहेज था वो भी गया, और बाकी जो अपने पॉकेट से भी गया होएगा, पक्का गया होएगा। दहेज प्लीज़ कैसे भी करके सरकार से विनती कीजिएगा, मैं भी सरकार बैनी है देवी जी, दहेज मत दीजिएगा अपनी लड़कियों को, क्योंकि आप बेशक से अपनी लड़कियों के लिए कुछ और कर दीजिए, पर दहेज देके अपनी बेटी को मत दीजिए, क्योंकि इसी के वजह से हर बेटी परेशानियों को झेलते आगे जाके। तो दहेज भले ही सरकारी ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, फलाना ढिमकाना जो भी हो, लेकिन दहेज मत दीजिएगा, विनती है मेरी, प्लीज़।
चलिए देवी जी, मैं आपको बता दूं, दहेज बैन ही है, पर लोगों के नियत से नहीं दहेज जाता। देना ही है नहीं, बेटियों के लिए। लड़की वालों की बहुत गलती है दहेज वाले केस में ना। मैं ये मानता हूँ सीरियसली कि लड़की पक्ष ज़्यादा जिम्मेदार है आज के टाइम में। उनको नौकरी वाला दामाद चाहिए और उसके लिए जितना पैसा उलटना है उलट देगा। मतलब लड़के की प्रॉपर्टी पे वो दहेज फेंकते हैं। तो दहेज अगर देना है ना, लड़की के लिए कुछ अगर दहेज के लिए जुटा के रख रहे हैं तो देना ही है कुछ। तो उसे शिक्षा दीजिए, उसे अधिकार दीजिए, उसे अपने घर में सम्मान से रहने का दर्जा दीजिए और बहुत सारा दुनिया की समझदारी अवेयरनेस दीजिए, जिससे वो अपने आप पे सर्वाइव कर पाए। आपकी बेटी हो, बहन हो, दहेज आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ऐसे दहेज के जो लोभ में ना ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी आप इस वीडियो पे राय ज़रूर दीजिएगा। एक राय अंत में सब लड़कियों से मैं कहूँगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या पूरे रिपोर्ट को देखें, आगे भी जो हमारे देखते हैं, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मंदिर में शादी, रूम में बंद करके शादी और टीका, ये सब बकवास ना करना बंद कीजिए। सब कोर्ट में वैलिड नहीं है। आप हर हालत में रजिस्ट्रेशन करके मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी कीजिए। ये सब बकवास कीजिएगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। लड़का अंत में फ़ोटो प्रूफ सारा डिलीट करके भागेगा और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसे सैकड़ों लड़कियों का कॉल आता है, महिलाओं का कॉल आता है कि सर हम लव मैरिज किए थे और खेत में कर लिए थे, तो मंदिर में कर लिए थे, तो कहाँ फलाना ढिमकाना कहाँ कर लेता है लोग शादी। बाकी यही बोलना चाहूँगी कि बिहार की बहू हूँ और आई थी लड़ने के लिए और जा रही हूँ बिहार की बहू बन के। और साथ में बहुतों ने बोला कि हमारी बेटी जैसी है पूजा, इनका मदद करें। उनके लिए भी धन्यवाद, बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि भाई मेरा ऐसे ही साथ दे और बाकी लड़कियों का भी साथ दे। और आप बिहार में आके शादी तोड़वाइए हमारा। चलिए, बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके और बातों को ध्यान रखिए। नमस्कार।